The hour will not begin until tribulations appear. There is a great deal of lying and the markets come closer together. Great deal of lying की तो मैं ज़रूरत नहीं बताने की. अब तो झूठ गवर्नमेंट लेवल पे बोला जा रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. और किस किस तरह की गवाहियाँ दी जाती हैं एक कंट्री को फंसाने के लिए. And then the markets come closer together. What does this mean? कि बाज़ार और मार्केट्स बहुत करीब आ जाएंगे. ऑनलाइन शॉपिंग, आज आप घर बैठे बैठे कुछ भी खरीद सकते हैं. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेज़ोन, अली बाबा, कितनी चीज़ें आ चुकी हैं. मार्केट्स अब ऑनलाइन हो चुकी हैं. सो मार्केट्स कमिंग क्लोजर टुगेदर. इट कुड ऑल्सो मीन कि शॉपिंग मॉल्स बन जाएंगे, आपके बहुत करीब होंगे. जैसे हाउसिंग स्कीम्स बन रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सामने मार्केट है. बट इट कुड ऑल्सो मीन कि आपके हाथ में मार्केट होगी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर, अ माइनर साइन ऑफ द आर. It will be said to a man, ये काफ़ी लंबी हदीस है, मैं इसको कोट कर रहा हूँ. It will be said to a man, how wise he is, how charming he is, and how hardy he is, but he will not have a mustard seed of amount of iman in his heart. यानी लोग आइडियल्स उनको बनाएंगे उनके लुक्स की बेसिस पे, उनके कैरिज्मा की बेसिस पे, उनके पर्सनैलिटी की बेसिस पे, चार्म की बेसिस पे, उनके टॉक की बेसिस पे, उनकी राइटिंग्स की बेसिस पे. लेकिन वो लोग के दिल में राई के दाने बराबर भी ईमान नहीं होगा. और इसी से रिलेटेड अगली हदीस, इनफैक्ट वो हदीस थोड़ी आगे है, बट लेट मी टेल यू कि आज का दौर पब्लिक स्पीकर्स का दौर है. आज का दौर जो है मोटिवेशनल स्पीकर्स का दौर है. एंड वी सी पीपल टॉकिंग बिग थिंग्स, बट अल्लाह नोज बेस्ट कि कौन कितने पानी में है. अल्लाह ताला हमें भी रिया से बचाए और बाअमल बनाए, क्योंकि असल चीज़ अमल होती है. यहाँ खड़े होकर बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन असल चीज़ ये है कि इंसान का खुद जो है वो कितना अमल है. सो दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ एज कि क़यामत के करीब लोग इम्प्रेस इन चीज़ों से होंगे और ये कोई नहीं देखेगा कि इसके दिल में ईमान कैसा है, ये इंसान कैसा है. और यही तो वजह है हमारे रिश्तों के फेलियर की वजह ही है. हम रिश्ता करने से पहले बिल्कुल नहीं देखते इंसान कैसा है, फैमिली कैसी है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं. हम सिर्फ ये देखते हैं पैसा कितना है, लुक्स कैसी हैं, चार्मिंग कितना है और नॉलेज कितना है. पीएचडी है, गुड. एमबीबीएस है, गुड. इंजीनियर है, गुड. ओके, कंपनी का मैनेजर है, गुड. सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गुड. बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज़? व्हाट अबाउट कि वो इंसान कैसा है? व्हाट अबाउट उसके दिल में ईमान कैसा है? व्हाट अबाउट कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें तो वैनिश हो चुकी हैं ना. सो एक्चुअली वी आर लिविंग इन एंड ऑफ टाइम्स, क्योंकि लोग का क्राइटेरिया ये बन चुका है. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिलेटेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, देयर विल बी अ ट्रायल दैट इज सम्मा. द पीपल ऑफ द ट्रायल विल नॉट लिसन टू ट्रूथ और टू द एडवाइस. क्या हम ऐसे दौर में नहीं रह रहे? ट्रूथ हर जगह है, सोशल मीडिया पे भी है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, कुरान आपके सामने है, आपके हाथ में है, लेकिन नहीं, पीपल डोंट वांट टू लिसन. लोगों के कान बंद हैं. बकमा, ड्यूरिंग इट नो वन विल स्पीक द ट्रूथ. बड़े कम लोग सच बोलेंगे आके, बड़े कम लोग में जिगरा होगा, बड़े कम लोगों में करेज होगा कि खरी बात करे, सच्ची बात करे, सच बात बताए लोगों को. अम्या, पीपल विल बिकम ब्लाइंडेड नॉट सीइंग मैटर्स क्लियरली. लोग ब्लाइंडेड हो जाएंगे, लोग को नजर नहीं आ रहा होगा, सामने चीज होगी उन्हें नजर नहीं आ रही होगी. और ऐसा है, कितनी लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हमारे आगे है. अभी तोहा का टॉपिक आएगा दज्जाल के ऊपर, आपको समझाएंगे वो कि दज्जालियत असल में है क्या. कि हमारे ऊपर इतने पर्दे आ चुके हैं, इतने पर्दे, लेयर्स अपॉन लेयर्स हमारे ऊपर हैं कि सामने ट्रुथ खड़ा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, हमें नजर नहीं आ रहा. और अगर हम मानना भी चाहते हैं, हम नहीं मान पा रहे बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर एंड सो मच फितना. तो दैट इज द फितना. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड अस कि सम्मा, बकमा, अम्या, whoever seeks it out, the trial seeks him out and attracts him. जो कोई इससे निकलना चाहेगा वो ट्रायल इसका पीछा करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको पकड़ लेगा जाके. दैट इज द फितना ऑफ इंटरनेट, ट्रस्ट मी. कि लोग की जाने अजाब बनाई हुई है इस चीज ने. लोग निकलना चाहते हैं, लोगों से निकला नहीं जा रहा. द इफेक्ट ऑफ द टंग ड्यूरिंग इट इज मोर सीवियर देन द इफेक्ट ऑफ द स्वॉर्ड. यस, इफेक्ट ऑफ द टंग. आज हम पढ़ते हैं ना ऐसे, द पावर ऑफ सोशल मीडिया.
دا पावर ऑफ मीडिया, द पावर ऑफ एंकर्स। आज एंकर्स अपनी टंग के थ्रू वो चीज़ मनवा रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे लोग व्यूज़ देते हैं, ट्विटर पे एक ट्वीट डालते हैं, पूरी दुनिया शेक हो जाती है उनके ट्वीट से। कुरान और हदीस से शेक नहीं होता, लेकिन एक ट्वीट डाल दी किसी मशहूर आदमी ने, उससे सब कुछ शेक हो जाता है, उससे पब्लिक ओपिनियंस बदल जाते हैं, उससे हमारी फिलॉसफी बदल जाती है, उससे जो है हमारी वैल्यूज़ बदल जाती हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो द इफेक्ट ऑफ द टंग ड्यूरिंग इट इज़ मोर सीवियर देन द इफेक्ट ऑफ द स्वॉर्ड। सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन सच अ टाइम जब लोग अंधे होंगे, लोग गूंगे होंगे, लोग बहरे होंगे, in metaphorical sense, not actually literally, and you know what I mean. There will be people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground. क्या मतलब है? जब काऊ ग्रास खाती है, बेहिसाब खाती है, करोड़ों रुपया कमाएंगे वो अपनी ज़बान की वजह से। पब्लिक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एक एक ट्रेनिंग का 6-6 लाख रुपया, आधे घंटे के लेक्चर के 2.5 लाख रुपए। ओके, then YouTube, they are earning money, millions of rupees, just by making a silly video, just by opening their channels, having millions of subscribers, they are earning dollars, millions of dollars। खुद सोचें कितना आसान हो चुका है पैसा कमाना, और हमारी यूथ के जहन में ये बातें, ऑल दे टॉक अबाउट इज दिस, कितने सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा पे कितनी फॉलोइंग है, फेसबुक पे कितनी फॉलोइंग है, कितने लाइक्स आए हैं, when are you going to start earning money। मेरे स्टूडेंट्स हालांकि इस्लामिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो जब मेरे 50K सब्सक्राइबर्स हुए यूट्यूब पे, दे ब्रॉट अ केक फॉर मी, और केक काटा उन्होंने क्लास में। तो मैंने कहा ये आप क्या क्यों लाए हैं और क्यों काट रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम आपको मुबारकबाद देने आए। तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट समथिंग जिसमें मैं ऐसे प्राइड फील करूं कि मैं केक कटवाऊं आपसे। तो मैंने आपको नहीं कहा केक लाने को, बट देखें उनकी फिलॉसफी ये बन चुकी है कि इट इज़ अ बिग अचीवमेंट, हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इज़ अ बिग 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 अचीवमेंट। और फिर उनका हर बार अब ये सवाल होता है कि सर व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट अर्निंग मनी, या आपको कितने पैसे आते हैं, आपको कितने डॉलर्स आते हैं। दे आर एक्चुअली गिविंग मी आइडियाज़ कि सर आप ये वाले एड्स लगाएं, आप ये वाले एड्स लगाएं, आप ऐसे करें, आप वैसे करें। सो ऑल दे टॉक अबाउट इज़ अबाउट अर्निंग मनी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट that there will people who will earn their living through their tongues as a cow eats from the ground. Having said it, it's not haram, पब्लिक स्पीकर पैसे ले सकता है। यूट्यूब की कमाई की जहाँ तक बात है, उसमें भी स्कॉलर्स के फतावा मौजूद हैं कि किस सेंस में कमा सकते हैं, लेकिन बताने का आपको मकसद ये है कि इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट। ओके, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। There will come a time when a man will not care how he earns his wealth, whether it comes from halal or haram source। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई स्कूल ये नहीं सिखाता कि हलाल क्या है, हराम क्या है, वो सिर्फ स्किल सिखाते हैं। ये स्किल है, ये करोगे तो पैसे आएंगे, इस फील्ड में जाओगे तो इतने आएंगे। और पेरेंट्स भी नहीं बता रहे, आज पेरेंट्स भी एक ही प्रेशर बच्चों पे डाल रहे हैं कि बस पैसा ला, पैसा कमा के ला, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए। इट डजंट मैटर वो पैसा कैसे आता है। तो ये चीज़ हमारे मुआशरे से ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। जो लोग वेस्ट में जाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के वहाँ जॉब करते हैं, फिर एक घर ख़रीदते हैं मॉर्टगेज सिस्टम पे। क्या उन्होंने कभी सोचा है कि मॉर्टगेज हलाल है कि हराम है? क्या उन्होंने कभी सोचा है स्टूडेंट लोन हलाल है कि हराम है? नहीं, उन्हें सिर्फ एक बात नज़र आ रही है कि अमेरिका से पढ़ूंगा, यूके से पढ़ूंगा, फलानी जगह से पढ़ूंगा तो कल को रिश्तेदारों में इज्जत होगी, वापस आऊँगा रिश्तेदार एडोर करेंगे। बच्चा बाहर से पढ़ के आया, बाहर से तो पढ़ के आया, लेकिन अल्लाह रसूल से तो जंग ले ली। सूद क्या है? अल्लाह से जंग है। इल्ला माशाअल्लाह अच्छे लोग भी हैं, आई नो पर्सनल, मेरे रिलेटिव्स में माशाअल्लाह भाई हैं मेरे, वो नहीं मॉर्टगेज ले रहे। ही इज गिविंग लॉट्स ऑफ रेंट बट ही वॉन्ट सबमिट टू दिस सिस्टम। वो अपनी सैलरी से 2.5 लाख 3 लाख दे देंगे, रेंट दे देंगे, लेकिन इस सिस्टम को सबमिट नहीं करेंगे। सो देयर आर गुड पीपल, बट मेरा बताने का मकसद है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ उठती जा रही है कि क्या हलाल क्या हराम, कौन पढ़ता है इन फतवास को,
کہ باہر کی کنٹری میں جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ہو کیئرز؟ اسکالر جو مرضی کہتے پھریں, رسول اللہ کی ایڈوائسز جو مرضی ہوں. So this is the world we are living in, and this is one of the signs of the hour.